अक्टूबर महीना आने वाला है। सर्दी दस्तक दे रही है। सुबह शाम मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन इस साल ये बदलाव दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए दोहरी चुनौती लेकर आ रहा है। इसकी पहली वजह है सर्दी में तेजी से बढ़ने वाला वायु प्रदूषण और दूसरी वजह है CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का वो फरमान जिसके तहत 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में डीजल जेनसेट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। वैसे तो हर सर्दी में दिल्ली प्रदूषण की मार झेलती है और प्रदूषण पर सियासत भी खूब होती है। क्या इस बार इन दोनों में कमी आएगी? अगर केजरीवाल की माने तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस बार जो बंदोबस्त दिल्ली सरकार ने किए हैं, अब उनके अमल में आने से पहले ही दिल्ली में 30% प्रदूषण घटने का दावा आज दिल्ली के सीएम ने कर दिया। 2014 के मुकाबले आज 2023 में 30% पोल्यूशन में कमी आई है। 2014 में PM 2.5 149 होता था, आज PM 2.5 103 है। 2014 में PM 10 324 होता था, आज 223 है। एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी। 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़ के 163 हो गई है। अब साल में 163 दिन अच्छी हवा होती है। दिल्ली के फेफड़ों में प्रदूषण का जहर एनसीआर और साथ लगते राज्य भी भरते हैं। दिल्ली में 31% प्रदूषण अंदर से होता है और 69% बाहर से। दिल्ली की आबोहवा को साफ रखने के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से भी बात होगी। आसपास के सभी स्टेट्स के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम पोल्यूशन की पोल्यूशन को कम करें। आसपास के स्टेट्स से हमारी अपील है कि जितने दिल्ली में व्हीकल्स आते हैं वो CNG के ऊपर करें। आसपास के जो एरियाज हैं, दिल्ली के NCR के एरियाज हैं, वहाँ पे पोल्यूटिंग फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज को PNG में शिफ्ट किया जाए। केजरीवाल के एक्शन प्लान में 2 बड़े दावे किए गए हैं। पहला ये कि दिल्ली में 1727 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां अब PNG पर शिफ्ट हो गई हैं। दूसरा दावा ये कि दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली सप्लाई होने से कोई डीजल जेनसेट नहीं चलता। मतलब 1 अक्टूबर से डीजल जेनसेट पर पाबंदी से पहले दिल्ली में लगे जेनसेट अपग्रेड कर लिए गए हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो कसर बाकी रह गई है उसके लिए दिल्ली सरकार हरकत में है। पोल्यूशन को सर्दियों में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया है। हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। 13 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और वहां पे पोल्यूशन को डाउन रखने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा। डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। इस बार हवा को सुधारने की तैयारी बड़ी दिख रही है और दावे भी, लेकिन दिल्ली NCR पर इन तैयारियों का असर क्या होगा ये जल्द ही पता चल जाएगा। बस वो किसी प्रदूषण का शिकार नहीं होने चाहिए।